अगर यदि 5 मिनट जब बढ़िया से समझ लिया, तुमको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए ध्यान से समझिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? यानी कि महात्मा गांधी अभी हम लोग कहते हैं जी, कोई ऐसा व्यक्ति था जो कि उसको पहली बार महात्मा कह के जो है उसको संबोधित किया था। समझ गए बात को? तो इसीलिए जो है यहाँ क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो कौन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। ये एक ऐसा व्यक्ति था कि यही जो है महात्मा गांधी को जो है गांधी की उपाधि दिया था। समझ गए बात को? चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? ये एक किताब का नाम है। क्या है? जैसे अभी हम लोग क्लास में पढ़ते हैं जी, सबको अपना अपना क्लास का जो है ना बुक है ना, उसी तरह जो है ये एक किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक। यानी कि जो इंसान बुक को लिखता है ना, उसी को हम लेखक कहते हैं। समझ गए बात को? यहाँ पर जो है ये बुक का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है इस बुक को जो है लिखा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? यानी कि भारत में ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि तुमको जो है ना, जो ऑल ओवर इंडिया में फेमस हो जाता है, जो चर्चित रहता है, उसको राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसको जो भारत रत्न से क्या करता है? सम्मानित करता है। क्या करता है? सम्मानित करता है। समझ गए बात को? उसके बाद अगला है क्वेश्चन आपको, कंप्यूटर। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? जैसे अभी हम लोग जब चौकों पे जाते हैं जी बाजार, वहाँ देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक दुकान में जो है ना कंप्यूटर रहता है, उसी से ऑनलाइन करता है। जो भी ऑनलाइन का काम होता है सारा काम करता है। करता कि नहीं करता है? तो वही जो है कंप्यूटर का आविष्कार जो है किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। ये एक व्यक्ति का नाम है और यही जो है ना कंप्यूटर को बनाया था। समझ गए बात को? इसीलिए इसको जो है कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। जैसे हम लोग है तो हम लोग को इस धरती पर लाने वाले कौन है? माता पिता है ना जी। अगर यदि हमारे माता पिता नहीं रहते तो यहाँ अभी हम लोग जो है न रह पाते, धरती पर नहीं रह पाते। हम उसको पिता और माता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमको जन्म दिया है। समझ गए बात को? ठीक उसी तरह से कंप्यूटर को जो है जो इंसान बनाया है उसी को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का पिता कहते हैं। तो कंप्यूटर का पिता किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष। अब ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूजन क्वेश्चन है यहाँ पे। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में जो है, पहले क्वेश्चन समझो, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? क्या नाम है इसका? यूरी गंगरी। कौन था? यूरी गंगरी। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और आएगा तुम लोग को, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन? भारतीय व्यक्ति। अगर भारत तो बात किया जाए, भारत के वैज्ञानिक का, साइंटिस्ट का, उसमें कौन है जाएगा? राकेश शर्मा। कौन होगा? राकेश शर्मा। लेकिन ये कहाँ का? भारत का नहीं है, ये कहाँ का है? रूस का। कहाँ का है? रूस एक देश है और रूस देश के जो है ये नागरिक है। कौन? यूरी गंगरीन। अगर यदि कोई क्वेश्चन करे आप लोग से कि बताइए अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, अगर उसी में जब भारतीय लगा दे, भारत का लगा दे तो राकेश शर्मा हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चा सब। समझ गए बात को? इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर ये रूस का पूछे तो कौन हो जाएगा? यूरी गंगरीन। अगर यदि आपको जो है भारतीय पूछे तो राकेश शर्मा हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, चंद्रमा पर कदम रखने वाले, कदम का मतलब? कदम का मतलब क्या होता है? पैर, जिससे हम लोग चलते हैं, वही है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये एक वैज्ञानिक का नाम है। एक बात बता, कोई भी चंद्रमा पे जाता है या अंतरिक्ष जाता है तो वो किस लिए जाता है? खोज करने के लिए। किस लिए जाता है? खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए जाता है, देखने के लिए जाता है जी। उसी प्रकार जो है चंद्रमा पर जो है पहला कदम जो रखा था वो साइंटिस्ट का क्या नाम है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग।
समझ गए बात को? याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, अंतरिक्ष में जाने वाले, फिर देखो वही क्वेश्चन आ गया, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति, यहाँ पर रूसी व्यक्ति है जी, यूरी अंग्रेज, लेकिन यहाँ पर भारतीय व्यक्ति है, तो कौन हो जाएगा भारतीय व्यक्ति? राकेश शर्मा। हमारे देश यानी कि भारत के एक ऐसे महान व्यक्ति है जो कि सबसे पहले जो है ना भारतीय व्यक्ति में सबसे पहले अंतरिक्ष पहुंचा था। कौन? राकेश शर्मा। अगर यदि हम जब रूस का बात किया जाए तो दोनों में अंतर समझ गए बात को? कहीं मिस नहीं करेगा। अगर यदि कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आए या कोई पूछे तो गलती नहीं करेगा जी। अगर ये सिर्फ जो भारतीय नहीं लगा रहेगा, अगर ये सिर्फ अंतरिक्ष पहुंचने वाले व्यक्ति के बारे में बात किया जाए कौन हो जाएगा? यूरी गांधी। अगर यदि उसी में बोल देगा कि नहीं भारत का ऐसा कौन सा है व्यक्ति, तब जाकर बोलना है राकेश शर्मा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया था? कब छोड़ा गया था? 1975 ईस्वी को। कब छोड़ा गया था? 1975 ईस्वी को जो है छोड़ा गया था। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। समझ बात को? जैसे अभी जो है इससे कुछ दिन पहले जो है चंद्रयान जो है 1 लॉन्च हुआ था, 2 लॉन्च हुआ था, 3 लॉन्च हुआ था, जो कि सारा क्वेश्चन हम पिछले क्लास में लिखा चुके हैं, लिखाए हैं जी। उसी तरह जो है उपग्रह क्या है? उपग्रह जो है कब छोड़ा गया था और किसके द्वारा छोड़ा गया था? आर्यभट्ट के द्वारा। और आर्यभट्ट के बारे में बात किया जाए ना, बहुत ही महान व्यक्ति थी, पुस्तक भी लिखे हैं आर्यभट्ट। समझ गए बात को? चलिए कहता है क्वेश्चन, प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट जो है उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट। और 1975 ईस्वी में जो है इसको छोड़ा गया। समझ गए बात को? अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? याद हो जाएगा। अब इसको जो है ना नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में सब लोग। तो अगर यदि जब वीडियो पसंद आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का जो है क्वेश्चन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब के लिए ओके टाटा बाय बाय।